अभी अयांश जो 9 महीना का मासूम बच्चा है वो पप्पू यादव जी के घर पे आया है और शायद इस 9 महीने के मासूम बच्चा को भी पता है कि पप्पू यादव जी के पास मैं चला जाऊंगा तो मेरा मदद हो जाएगा। और दुर्भाग्य इस बच्चे का सिर्फ इतना है कि इसका बिहार में अगर सबसे अच्छे ढंग से कोई मदद कर सकता था तो वो पप्पू यादव हैं और वो पप्पू यादव अभी जेल में बंद है। तो अभी यहाँ पे पप्पू यादव नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के ये सभी कार्यकर्ता हैं, भाई हैं, मित्र हैं जो इस बच्चे को अपने गोद में लिए हैं और वादा किए हैं कि बच्चे का जिंदगी किसी भी हाल में हम बचाएंगे। अगर आसमान में रहने वाले भगवान इस बच्चे के हाथों के लकीरों में मौत लिखे होंगे तो धरती पर रहने वाले हम इंसान इस बच्चे के हाथों के लकीरों पे जिंदगी लिख देंगे। और इसी वादा के साथ, इसी प्रण के साथ और इसी उम्मीद के साथ ये बच्चा भी इन लोगों के पास आया है और मैं भी इन लोगों के पास आया हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप पप्पू यादव जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, भाई हैं, जो भी समझे, आप लोग किस प्रकार से इस बच्चे का मदद कीजिएगा? सबसे बड़ी बात कि आज हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी बाहर होते तो सबसे पहले इस बच्चे के दरवाजे पर पहुंच के और मदद का हाथ पहुंचाते, बढ़ाते। लेकिन एक मिनट यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। इन्होंने एक बात बोला, विचारधारा सबका अलग है, कोई भाजपाई है, कांग्रेसी है, कोई आरजेडी का है, कोई जदयू का है, कोई जाप का है, कोई पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी का है और कोई एलजेपी का है। अलग अलग विचारधारा है। लेकिन इन्होंने एक बात बोला, सोचिए कि पप्पू यादव जी अगर जेल में नहीं होते तो सबसे पहले इस बच्चे से मिलने इस बच्चे के दरवाजे पे जाते। और आज मजबूरी में पप्पू यादव जी जेल में है, इसलिए इस 9 महीने के मासूम बच्चे को उनके दरवाजे पे आना पड़ा है। बोलिए। लेकिन इस बच्चे के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के तहत अपने फेसबुक हो चाहे अनेक पार्टी के जितने भी साथी हैं सभी को बोला है कि यथासंभव जितना बन सकता है इस बच्चे के लिए आप दें, और हम लोगों ने भी दिया है। आपके चैनल के माध्यम से और ये भी कहना चाहेंगे कि और भी जितने भी साथी ये सुन रहे हैं, जितने भी बिहार के अवाम, देश के अवाम, कोई भी सुन रहे हैं, उनसे जितना मदद हो सकता है वो मदद करें। इस विषय पर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राघवेंद्र कुशवाहा जी, ये भी कुछ बताएंगे सरकार की नीति क्या है और इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इस बच्चे का जान तो आप लोगों के आ जाने की वजह से अब उम्मीद है कि बच जाएगा, चूंकि पप्पू यादव जी समर्थन में, इस बच्चे के समर्थन में फेसबुक पे पोस्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पप्पू यादव जी एज ए पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एज ए समाज सेवी, और हमारी पार्टी का मेन मोटो भी राजनीति नहीं है, सेवादारी हम लोग की मेन मोटो है। और उसी मोटो के पर्पज से इस बच्चे को पप्पू यादव जी के आवास पर आने से पहले पप्पू यादव जी इनके हेल्प के लिए खड़े हो गए। 6-7 घंटा पहले, 8 घंटा पहले उनके फेसबुक पेज पर लग गया तो वो तो खड़ा हो गए। तो हम हर तरीके से इनके मदद के लिए, हमारा पप्पू यादव जी का एक एक नौजवान इनके साथ खड़ा है। और पप्पू यादव जी जेल में भले ही डले गए हैं राजनीतिक कारणों से, लेकिन एक पप्पू यादव जेल में हैं, लाखों पप्पू यादव आज अयांश के साथ खड़े हैं। इसका आपको जीता जागता नमूना उनके फेसबुक पेज से आ रहा है। और आपने कहा सरकार को क्या करना चाहिए, ये सर्वाइकल मस्कुलर एट्रोफी ये दुनिया की रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज है। ये जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के कारण से ये जो डिजीज पैदा होती है, इसके लिए भी भारत सरकार को और दुनिया के तमाम सरकारों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर लॉ अमेंडमेंट करना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार सरकार को और भारत सरकार को अपने मेडिकल एक्ट में चेंज ला करके इस तरह की बीमारियों का पूरा खर्च भारत सरकार को लेना चाहिए, बिहार सरकार को लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह बच्चा आर्यांश हम लोग के बीच में पूरी जिंदगी जिएगा, इसको हम लोग काल कवलित नहीं होने देंगे। इस बच्चे का 3 महीना बाद जन्मदिन है
और इसका जन्मदिन भी हम लोगों को मनाना है। आप लोग यहाँ पे आए हैं और मुझे पता है कि आप लोग अभी तक किसी भी पॉलिटिकल नेता के दरवाजे पे नहीं गए हैं। यहाँ पे क्यों आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं पप्पू यादव जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और उनके पार्टी लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सर जो काम हम लोग 3-4 दिन लग गया हमें करने में, या फिर पिछले 10 दिनों से हम लोग कर रहे हैं, वो आज अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जेल में ही रहकर वो अपना काम कर रहे हैं। और जैसा कि सर ने बोला कि हाँ वो अंदर हैं, लेकिन उनके ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं उनके काम के लिए, तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इससे सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। सर बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि पप्पू यादव जी अभी जेल में हैं। विधानसभा में बहुत सारे नेता वाइट कुर्ता पहन के और कभी कभी हेलमेट भी पहन के जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी कुटवा देते हैं। इसलिए वो लोग अगर ईमानदारी से एक प्रयास करें और विधानसभा में इस बच्चे के लिए प्रश्न उठाएं तो शायद इस बच्चे का जान तो बचेगा ही बचेगा, ऐसे अनेकों अयांश का जान भविष्य में बिहार सरकार आसानी से बचा लेगा। लेकिन उसके लिए वही काम करना होगा जो आपने कहा कि सरकार को एक एक्ट लाना होगा और रियरेस्ट ऑफ रियर डिजीज जिसको भी हो उसके लिए सरकार जो है खर्च का व्यवस्था करे। अभी ये आयांश के पिताजी हैं। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, किस उम्मीद से यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग पप्पू यादव जी को धन्यवाद देने आए हैं। अभी उन्होंने कुछ देर पहले हमारे बच्चे का जो मामला है उसके बारे में वो फेसबुक पे पोस्ट किए हैं। उनके पोस्ट करने से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग उस पोस्ट को पढ़ेंगे और उनके जो समर्थन में हैं या जो भी उनको पसंद करते हैं उस पोस्ट के माध्यम से हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो बाहर तो नहीं हैं पप्पू यादव जी, जेल में हैं, मगर जेल में भी रह करके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मदद उन्होंने किया हमारे बच्चे के लिए, कोई बाहर का नेता अभी तक नहीं किया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे उनको धन्यवाद देने आए हैं। आप छात्र नेता हैं, जाप के युवा भी हैं। इस बच्चे का जान बचाने की जिम्मेवारी जितना औरों की है उससे ज़्यादा हम युवाओं के कंधों पे है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेताजी और जब आपका वीडियो चला, हम लोग लगातार जहाँ चाय की दुकान पे भी बैठ रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये बच्चा किस जात का है, किस धर्म का है। इस बच्चे ने अभी तक वोट नहीं डाला है, इस बच्चे ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। ये एक इंसान का बच्चा है, बस इसका यही एक कह सकते हैं कि मजहब है कि इंसान का बच्चा है, और इससे ज़्यादा इसकी कोई 9 महीने की इसकी उम्र। बस जिस तरह से पप्पू यादव जी ने, ये कोई पॉलिटिकल, इन लोग ये सोच के नहीं आए कि कोई पप्पू यादव का घर है। और 1 मिनट मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। पप्पू यादव के पास वाला क्यों आएंगे कोई? वो तो जेल में है, वो तो उनके पास जाएंगे ना जो सत्ता में हैं, मलाई खा रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनके पास जाएंगे ना। वहाँ पे उम्मीद नहीं है तब आपके पास आए हैं ये लोग, और इसके लिए पप्पू यादव जी को धन्यवाद। आगे देखिए, हम स्पष्ट करना चाहेंगे और सभी दलों के नेताओं से कहना चाहेंगे, हम अपने पटना विश्वविद्यालय और बिहार के सारे विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं से कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि ये हमारा आयांश है, इसको बचा लीजिए। इसकी जिम्मेदारी इनके माँ बाप से भी ज़्यादा बिहार के छात्र, नौजवान, युवाओं की है, और बिहार की 12 करोड़ की आबादी है। अगर हम 5-5 रुपया भी जमा कर दें इस बच्चे के लिए तो इसकी जान बच सकती है। हाथ जोड़ के विनती है हमारी तरफ से कि आप इसकी मदद करें। बस बहुत साधारण फंडा है, 5-5 रुपया भी अगर हम सभी लोग देंगे तो इस बच्चे का जान बच जाएगा। आपसे मेरी बातचीत हुई थी यहाँ पे आने से पहले। इस बच्चे के बारे में आप जानते हैं। इस बच्चे को किस प्रकार से, देखिए उनके आंखों में आंसू है, पीछे जो हैं उनके आंखों में आंसू है, और कभी कभी हम लोग भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावनाओं को कंट्रोल इसलिए करना पड़ता है कि अगर हमारे आंखों से आंसू हर बार निकलेगा तो लोग उसे नाटक समझेंगे, और फिल्मों में अगर कलाकारों के आंखों में से आंसू निकलता है तो लोग उस पे ताली बजाते हैं। तो ये लोगों का चरित्र है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इस बच्चे को किस प्रकार से बचाया जाएगा उसके बारे में कुछ बोलिए।
देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तो व्हाइट कुर्ता पहन के लोग नेताजी कहते हैं जात पात से ऊपर होकर मतदान करें। तो मैं एक युवा के नाते तमाम बिहारवासी एवं देशवासी से कहना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर मेरा बिहार के नवयुवा अंश जी को मदद करे, आयंश जी को मदद करे, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है कि तमाम राज्यों को सीख देता है। तो यह सीख का एक नया पाठ है और हम लोग इस पाठ पढ़कर पूरा देश को सीख देना है कि बिहार गरीब प्रदेश तो है, लेकिन अंश जैसे एक युवा के लिए 16 करोड़ क्या 1600 करोड़ 16 दिन में जमा कर सकता है। मतलब सीधा सा संदेश इन्होंने दिया है कि बिहार हमेशा सीख देता है। बच्चे के नाम पे हमें पूरे दुनिया को सीख देना है। आपके आंखों में आंसू है और मुझे पता है कि आप कुछ नहीं बोल पाइएगा, और बोल नहीं पाइएगा इसलिए आप आंसू के रूप में अपना भावना प्रकट कर रहे हैं। सिर्फ अंश का जान नहीं बचाना है और सिर्फ अंश के लिए नहीं मैं लड़ रहा हूं। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, भविष्य में किसी भी आयांश को किसी भी प्रकार का बीमारी हो उसके लिए सरकार हमेशा खड़ा रहे। मैं इसलिए इस 9 महीने के मासूम आयांश के लिए लड़ रहा हूं। बिहार के मसीहा पप्पू यादव जी के इस कार्यालय से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।